हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिंडा स्टडी पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस 2023 पेपर, यानी कि करंट अफेयर्स के मोस्ट ऑफ व्यू से आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जनवरी से लेकर सितंबर तक का। ठीक है, तो आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। तनिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तनिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि शतरंज। ए को लॉक कर दो इसके अंदर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि वैभव, सौरभ और गौरव किस राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले नागरिक पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम, यानी कि बी को लॉक कर दो, असम हो जाएगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने शून्य कार्बन स्रोतों से रिकॉर्ड 87.6% बिजली उत्पन्न की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके ने, यानी कि सी को लॉक कर दो। ठीक, क्वेश्चन में चलते हैं अगले में। पीले पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला केप वर्डे किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि सी को लॉक कर दो। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। ए को लॉक कर दो। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश यूक्रेन को गोला बारूद के 159 से अधिक कंटेनर भेजने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान, यानी कि बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज से संबंधित है, यानी कि डी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बैंकिंग से जुड़ी खबरों में लिखा वी स्पेसशिप का विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया, यानी कि बी को लॉक कर दो इसके अंदर आप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। माइकल देवव्रत पात्रा, जिनका कार्यकाल हाल ही में किस संगठन में बनाया गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय फिल्म के किस गाने ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नातू नातू, यानी कि बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 46, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में स्टार्ट अप फंडिंग में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 47, यूनिसेफ के अनुसार किस देश ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 75% से अधिक की गिरावट हासिल की है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 48, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान कौन सा राज्य है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, इनमें से किसका सही युग्म नहीं है? सही युग्म गगन नारंग निशानेबाजी, ये तो सही है आपका। और नहीं, पहले ये देखना, रामदेव बर्मन बैडमिंटन, ये आपका गलत हो सकता है। और अर्जुन अटवाल गोल्फ, ये भी आपका सही है। अनीता सूद तैराकी, ये भी आपका सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस भारतीय कॉरपोरेट समूह ने एशिया के पहले नियोजित हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रक को तैनात करने की योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदानी समूह है। सी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, यानी कि सी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 52, ब्लैक फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल, यानी कि सी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MAARG, यानी कि मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रिजिलिएशन और ग्रोथ प्लेटफॉर्म चलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको चलाता है, यानी कि ए को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 54, किस डिलीवरी कंपनी ने डिलीवरी पार्टनर्स और उनके आश्रितों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की? यानी कि स्विगी ने। बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 55,
टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ, यानी कि ए को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 56, पढ़ो प्रदेश योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मसालों का मंत्रालय, यानी कि बी को लॉक कर दो, बी को लॉक कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। किस संस्था ने राज्य वित्त बजट का एक अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी राज्य सरकार अपने विद्युत उत्पादन निगम में अपनी 49% हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा, यानी कि बी को लॉक कर दो। आप अपने यूट्यूब चैनल मलिंडा स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर अपन आ चुके हैं, यानी कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित नाम है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी, यानी कि डी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 60, किस राज्य कैबिनेट ने अनधिकृत उत्खनन को नियमित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि सी को लॉक कर दो। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक का मेजबान है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि बी को लॉक कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। जान शेर खान किस खेल से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वैश, यानी कि बी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2000 से अधिक तालाबों के जीर्णोद्वार और 2000 से अधिक परकोलेशन टैंकों के निर्माण के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस खेल में सुमनवाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका राइट आंसर आपका महिला हॉकी हो जाएगा, बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विजेंद्र सिंह संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बॉक्सिंग से संबंधित है, यानी कि सी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बुल्ला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधि से सुख्यात है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी, यानी कि ये तैरने वाली थी, एक को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? इन चारों में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेग जोन्स, यानी कि बी को लॉक कर दो, ठीक। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अर्जुन लाल अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोल्फ, डी को लॉक कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस, यानी कि बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ, यानी कि गोल्फ से संबंधित है, यानी कि सी को लॉक कर दो। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेश कुमार, यानी कि ए को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शतरंज से, यानी कि ए को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है? खिलाड़ी सोमा विश्वास किससे संबंधित है? यानी कि ये आपका हो जाएगा एथलेटिक्स, यानी कि डी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। परिमार्जन नेगी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज, यानी कि सी को लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। सूर्य शेखर गुलाली खिलाड़ी है? नहीं, सूर्य शेखर गांगुली खिलाड़ी है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज, यानी कि ए को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी, यानी कि सी को लॉक कर दो। डियर ऑल स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर